खूब मेहनत के बाद भी यदि उन्नति नहीं हो रही है तो अपना प्रबल भाग्य समझ लीजिए कि मेरा भाग्य यही है, और उसको स्वीकार करिए और उसी में मुस्कुराकर जीवन जियो। जिनका भाग्य प्रबल होता है वो मिट्टी छूते हैं और सोना बन जाता है, और जिनका और भाग्य प्रबल है वे चांदी छूते हैं तो हीरा बन जाता है, और जिनका भाग्य दुर्बल है उनके सोने की चैन भी कहीं खो जाती है, कहीं पायल खो जाती है, कहीं दरवाज़ा खुला रह गया चोर ले जाते हैं, और कहीं कुत्ते दाल भात सब खा के ख़त्म कर देते हैं, वो फिर से बनाते हैं रात में। ये भाग्य दुर्बल है, किस्मत की बात है। सब तरफ हाथ पांव मारने के बाद भी कुछ ना हो, नौकरी न मिले, कोई रास्ता न खुले, कभी घबराइए मत। शांत मन से विचार कीजिए कि कुछ न कुछ तो होगा ही, गुरुदेव की कृपा होगी। आज मैं एक भक्त से बता रहा था, वो मिलिट्री से रिटायर हुई। हमने कहा तुम व्यवहार कुशल भी हो, वाकपटु भी हो, बोलने में होशियार हो, विनम्र भी हो, एक्टिव बहुत हो, तो तुम कुछ सामाजिक कार्य करो, उससे तुम्हारा जुड़ा हुआ बिजनेस होना चाहिए। सामाजिक कार्यों के लिए बोलने की कला होना चाहिए और विनम्रता होना चाहिए। लोग स्वयं कितना ही अभिमान करते हों, लेकिन अभिमानी से अभिमानी व्यक्ति भी विनम्र व्यक्ति को पसंद करता है। अपने घर के काम करने वालों को हमेशा प्रोत्साहित भी कीजिए, अनुशासन भी रखिए। इतना कार्यकर्ताओं को डर होना चाहिए कि गलत करेंगे तो डांट लगेगी, लेकिन अच्छा करेंगे तो धन्यवाद भी मिलेगा, ये भी उनके अंदर एहसास होना चाहिए। गुणवान बनो। कबीर साहब ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है। गुण, जहाँ गुण होती है कितनी चींटी चींटा आ जाते हैं, और जहाँ आप में गुण होगा तो कितने नर नारी आपके आसपास में इकट्ठे हो जाएंगे। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। गुणों से ही आपकी कीमत है। गुण माने होता है क्वालिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। एक वो भी आदमी है जो 200 रुपये रोज पे काम कर रहा है, दूसरा वो भी आदमी जो 300, 400, 500 रुपये पर काम कर रहा है, तीसरा वो भी आदमी है जिसको 1000 रुपये रोज मिल रहा है, चौथा वो भी आदमी है जो डीएम बन करके 5000 रुपये रोज पा रहा है। आदमी सब है। आदमी के गुणों में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, साधु साधु में अंतर है, भगत भगत में अंतर है। ये सारा संसार अंतर से भरा हुआ है। जिनमें जितनी गुणवत्ता ज्यादा है उनकी कीमत उतना ज्यादा है। मेरे सामने जो माइक लगा हुआ है, इस माइक में क्वालिटी है। ये देखने में छोटा सा है, परंतु इसकी आवाज़ में भी क्वालिटी है, और इस माइक में बहुत धीरे बोलते हैं तब भी आवाज़ को दूर तक पहुंचाता है, और ये माइक गले को सूखने नहीं देता है, गले में रस डालता रहता है। कितने माइक ऐसे होते जिसमें बोलो तुम्हारा गला ही सूख जाएगा, गले को खींचते हैं, लेकिन इसकी कीमत
अन्य माइकों से कई गुना ज़्यादा है। मैं कानपुर गया था, सफल कुमार गुप्ता के यहाँ IAS रैंक के व्यक्ति हैं, पदरौनी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है जिसका नाम वोल्वो है। तो हमने कहा वोल्वो की क्या खासियत है? तो उन्होंने बताया वोल्वो पूरे वर्ल्ड में लाखों वोल्वो बिकी है, लेकिन एक भी वोल्वो का कैजुअल नहीं है, एक भी इसकी दुर्घटना नहीं हुई है। ये क्वालिटी है इसमें, इतना कंट्रोल है इस गाड़ी का। बोले फॉर्च्यूनर की दुर्घटना होती है लेकिन वोल्वो की नहीं होती, क्योंकि इस गाड़ी में बड़ा कंट्रोल है। यदि नीचे कहीं ऊंचा आ गया तो फट से स्वयं ऊंचे हो जाती है गाड़ी, इतनी इसमें है सिस्टम। और ये गाड़ी बहुत सेफ्टी की गाड़ी है। तो मैंने कहा कीमत क्या है, बैठते कितने लोग? बोलते बैठते तो केवल इसमें 6 लोग ही हैं। कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा 1.25 करोड़ रुपया कीमत है, 1.25 करोड़। जिसमें क्वालिटी है उसकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। आज जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हमारे हैं, कल मेरे पास गए थे तो मैंने उनसे कहा था तुम सकपहिता बना देना हमारे लिए, सकपहिता। तो आज यहाँ से वो सकपहिता बनाकर कमंडल में वहाँ भेजा। तो ऐसा सकपहिता खाए तो मुझे मन में याद आया कि ऐसा सकपहिता तो अलग ही टेस्ट था उसका। उनमें क्वालिटी है, भोजन बनाने की भी क्वालिटी है और माइक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को संचालित करने की भी क्वालिटी है। यदि आप में क्वालिटी है तो आपकी कमांड रहेगी, आपकी डिमांड रहेगी, और यदि क्वालिटी नहीं है तो आप खाली बैठे रहेंगे। इसलिए चाट की दुकान भी यदि आपने खोला है तो आपकी चाट में भी क्वालिटी होना चाहिए। लखीमपुर में एक चाट बेचने वाला कह रहा था 3-3 मंजिल के 3 मकान चाट से बनाया हो, और जो एक बार मेरी चाट को चाट लेता है वो जिंदगी भर मेरी चाट को याद करता है, और लखीमपुर जब आता है तो मेरी चाट को चाट कर जाता है और दुगने पैसे दे कर जाता है। ये है क्वालिटी का। आप स्त्री हैं, आप में भी क्वालिटी होना चाहिए। आप साधु हैं, साधु का आचरण में क्वालिटी होना चाहिए। साधु के साधना में क्वालिटी होना चाहिए। मैं पहली बार 23 साल की उम्र में गुजरात गया तो किसी भक्त के घर पर भोजन बना रहा था, मैं अकेला था। तो मैंने कहा भोजन बनाऊंगा लेकिन यहाँ किचन के गेट पर कोई एक पुरुष रहना चाहिए। तो एक पुरुष को खड़ा किया, उसका नाम बंसीलाल कठनावल था। वो खड़ा रहा, तो मैं बना रहा था, वो देख रहा था। वो भी रेलवे में सर्विस कर चुका था तो वो भी भोजन बनाना जानता था, लेकिन मैं उतना अच्छा जानता नहीं था, लेकिन बनाता था। ट्रेनिंग चल रही थी। तो उसने कहा नया नया साहब है, भोजन बनाना सीख रहा है, सीख जाएगा, लेकिन ये साहब एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा, बहुत बड़ा महान पुरुष बनेगा। ऐसा उसने बोला। फिर जो घर मालिक था वो 10 बजे नौकरी पे जाता था, तो उसकी साइकिल में कमंडल टांग कर मैं उसके साथ जाता था, और वो 4 बजे छुट्टी पाता था। 4 बजे तक मैं दुर्गा मंदिर के पास में वाटिका थी, वहाँ बैठकर पढ़ता रहता था ज्ञान की किताबों। और वहाँ से जब छूटता था तो उसके साथ फिर कमंडल साइकिल में टांग लेता था हैंडल में और चलाता था साथ साथ। तो उसने कहा मैं आपकी साधना, आपके नियम, आपका संयम, आपका विचार, आपके चरित्र से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और जिंदगी भर के लिए मैं आपका भक्त हो गया। तब मैं गुरु नहीं था। हमने कहा मेरे भक्त नहीं, गुरु जी के भक्त आप हैं।
उसने कहा कितनी सावधानी है, जब मैं घर से जाता हूँ नौकरी पे तो आप चले जाते हैं, घर में नहीं बैठते। मैंने कहा घर में इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि घर में कोई पुरुष रहता नहीं। तो माताओं बहनों के बीच में अकेले किसी नवयुवक संत को रहना नहीं चाहिए, अन्यथा उसके ऊपर कोई दाग लग सकता है, लांछन लग सकता, कोई बात उठ सकती है। ज्यों की त्यों चादर रहनी चाहिए, चादर में कोई दाग नहीं लगना चाहिए। खुश हो गया। और कबीर साहब ने इसके लिए कहा है कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। ये हमारे आपके सामने चुनौती है। ये जीवन रूपी चादर, ये शरीर रूपी चादर, ये मन रूपी चादर, जैसी निर्मल चादर मिली है ऐसी ही निर्मल चादर हमें वापस लौटाना है, इसमें दाग न लग जाए। कहीं मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, भांग, मसाला, ये सब आदतों के दाग न लग जाए। एक व्यक्ति घर में अगर शराब पीता है तो उसके माँ बाप दुखी रहते हैं, पत्नी दुखी रहती है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है स्त्रियां। हजारों स्त्रियों में ढूंढो तो शायद कोई एक स्त्री कुछ नशा करती हो, नहीं तो स्त्रियां नशा नहीं करती। इसलिए स्त्रियों का शरीर बहुत वर्षों तक सुंदर बना रहता है। नशा करने वालों की शकल सूरत बदसूरत हो जाती है। और नशा तो पति करता है, पर पत्नी उस दुख में दुखी होकर बदसूरत हो जाती है। रोज रोती है, रोज दुखी होती है, रोज टेंशन करती है। और जो अपनी पत्नी को दुख देता है, याद रखना एक ऐसा जन्म मिलता है कि आपकी शादी में बहुत बाधा आती है। जो स्त्रियां अपने पति को दुख देती हैं, कोई जन्म ऐसा मिलेगा जिसमें आपकी शादी में बड़ी रुकावट आएगी। इसलिए कभी ना तो पति को दुख दीजिए, न पत्नी को दुख दीजिए। दुख देने का अर्थ केवल इतना नहीं मारना कूटना, दुख देने का अर्थ ये भी है अगर आपका चरित्र सही नहीं है, आपकी चरित्रहीनता से, आपकी गंदी आदतों से, आपके आलस्य से, आपके नशा व्यसन से आपका परिवार यदि दुखी रहता है तो इसका भी पाप आपको लग जाएगा। और इस पाप के परिणाम में आप अगले जन्म में बहुत दुख पाओगे। दुख मत दीजिए।